Good afternoon, everyone. Welcome back to Explore Life 360. I am your friend Shashwati and I hope all of you are in good health. तो अभी टाइम हो गया है 11:45, तो लंच बनाना है, तो इसीलिए मैं किचन में आ गई हूँ। आज मैं लंच में बनाने जा रही हूँ मसूर की दाल, कैप्सिकम की सब्जी और बीटरूट फ्राई विथ पीनट। अभी जितनी क्वांटिटी की मैं दाल बनाऊंगी उसके हिसाब से मैंने मसूर दाल ले लिया है। अभी मसूर दाल को अच्छी तरह से वॉश करके हाफ एन आवर तक मैं भिगो के रखूंगी और इस बीच सारे वेजिटेबल को मैं कट कर लूंगी। तो दाल मेरा वॉश हो गया है, अभी इसे साइड में रख देंगे। तो ये रहा सारा ये वेजिटेबल, इसे अभी चॉप करना है। तो कैप्सिकम और अनियन को मेरा चॉप करना हो गया है। मैंने कैप्सिकम को थोड़ा बड़ा साइज में चॉप किया है और अनियन का फ्लेक्स निकाल के उसे भी थोड़ा बड़ा बड़ा साइज में चॉप किया है। बीटरूट को मैं बाद में ग्रेट करूंगी, अभी सिर्फ छिलका निकल के रखा है। तो मैंने पहले दाल को चढ़ा दिया है। मैं हमेशा ही छौंक लगा के दाल को एक साथ बॉयल में दे देती हूँ, जल्दी बन भी जाता है और टेस्टी भी होता है। दाल को चढ़ाने के बाद दूसरे गैस पर मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दिया है। अभी कैप्सिकम की करी बनाना है, तो थोड़ा सा ऑयल मैंने कढ़ाई में ले लिया है। ऑयल गर्म होते ही मैंने इसमें कैप्सिकम दे दिया है। अभी थोड़ा सा नमक दे के 1 से 2 मिनट तक इसे सौटे करेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, कैप्सिकम की क्रंचीनेस रहना चाहिए। तो 2 मिनट तक कैप्सिकम को सौटे करना हो गया है। अभी मैं इसे बाउल में उतार रही हूँ और इसके बाद फिर से थोड़ा सा ऑयल देके अनियन फ्लेक्स को सौटे कर लूंगी। जब तक ऑयल गर्म हो मैं इधर ग्रीन चिली और जिंजर को चॉप कर रही हूँ। जिंजर और गार्लिक का एक पेस्ट बनाना है। मैं जनरली कूट के ही पेस्ट बनाती हूँ, तो जिंजर का चॉप करना मेरा हो गया है। तो इधर ऑयल भी गर्म हो चुका है, तो मैंने अनियन फ्लेक्स को कढ़ाई में दे दिया है। इसे भी थोड़ा सौटे कर लेंगे। पर अनियन फ्लेक्स में मैंने सॉल्ट ऐड नहीं किया है, बस ये भी रेडी हो गया है। कढ़ाई में मैंने फिर से थोड़ा सा ऑयल दिया है और गर्म होने के लिए रखा है। ऑयल गर्म हो चुका है, तो मैंने पहले कूट के इलायची को इसमें ऐड किया है और 2 टुकड़े दालचीनी के। इसके बाद थोड़ा सा होल जीरा मैंने इसमें ऐड किया है। अभी थोड़ा इसे चला लेंगे और एक तेज पत्ता भी मैंने कढ़ाई में दिया है। इसके बाद मैंने फाइनली चॉप किया हुआ अनियन और ग्रीन चिली को दे दिया है। अभी थोड़ा फ्राई कर लेंगे इन दोनों को। जब तक अनियन फ्राई होता रहे मैं इधर जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना लिया है। अभी इसे भी मैं कढ़ाई में दे दूंगी और 1 से 2 मिनट तक इसे भी फ्राई कर लूंगी ताकि इसका कच्चापन चला जाए। अनियन और अदरक लहसुन अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, तो मैं अभी इसमें पाउडर मसाले ऐड कर रही हूँ। तो मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर, देन जीरा पाउडर, धनिया पाउडर मैं ज़्यादा ऐड करती हूँ और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर इसमें ऐड किया है। अभी इनको थोड़ा फ्राई कर लेंगे 30 सेकंड तक और इसके बाद थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करके मैं फिर से इसको अच्छी तरह से भून लूंगी। मसाला काफ़ी भून चुका है। इसके बाद मैंने चॉप किया हुआ टमाटर को ऐड किया है और एज यूजुअल थोड़ा सा नमक ऐड किया है, जो कि सभी जानते हैं नमक ऐड करने से टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। जब तक टमाटर मसालों के साथ अच्छी तरह से भून रहा है, मैंने दाल को निकाल लिया है प्रेशर कुकर से एक बाउल में और इसमें अभी मैं सिर्फ धनिया पत्ता ऐड करूंगी, तो दाल मेरा रेडी हो जाएगा। अभी मैं कढ़ाई में थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि टमाटर के साथ मसाला भी अच्छी तरह से पक जाए। तो ये देखिए मसालों के साथ टमाटर भी अच्छी तरह से पक गया है। अभी मैं फिर से इसमें थोड़ा पानी ऐड करूँगी जितना मुझे ग्रेवी चाहिए और इसके बाद मैं फ्राई किया हुआ अनियन फ्लेक्स और कैप्सिकम को इसमें ऐड कर लूँगी
और थोड़ा सा नमक मैं इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि टमाटर गलने के लिए मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है, तो ज़्यादा ना हो जाए इसीलिए मैंने थोड़ा सा नमक ही ऐड किया है। अभी बॉयल आने दूंगी। अभी बॉयल आ चुका है, तो इस टाइम मैंने रोस्ट किया हुआ 2 स्पून बेसन ऐड किया है। अभी अच्छी तरह से मिला देंगे और 2 से 3 मिनट तक बॉयल होने देंगे। 3 मिनट हो गया है। अभी जस्ट धनिया पत्ता को मैंने ऐड किया है और अच्छी तरह से मिक्स करके इसे उतार लूंगी बाउल में। ये कैप्सिकम करी रेडी हो गया है। बस अभी गैस को भी ऑफ कर दूंगी मैं। अभी मैं बीटरूट फ्राई करने वाली हूँ पीनट देके, तो इसीलिए बीटरूट को ग्रेट कर रही हूँ मैं। और अनियन ग्रीन चिली चॉप करना बाकी है, ये पहले ग्रेट कर लूँ, उसके बाद वो भी चॉप कर लूँगी। तो कढ़ाई को मैंने चढ़ा दिया है। ऑयल गरम होते ही मैंने पीनट दे दिया है कढ़ाई में। अभी इसे फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा। पर अनियन चॉप करते करते पीनट थोड़ा ज़्यादा ही फ्राई हो गया है, पर कुछ नहीं। अभी मैं चॉप किया हुआ अनियन और ग्रीन चिली को दे दिया है ऑयल में। इसे थोड़ा फ्राई कर लेंगे और थोड़ा फ्राई हो जाने पर मैं बीटरूट को भी इसमें ऐड कर लूँगी। देन इसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी पाउडर ऐड किया है। बस अभी इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके ढक के रख देंगे पकने के लिए। जब तक बीटरूट सॉफ्ट हो रहा है, मैं इधर रायता बना रही हूँ। तो मैं आज बीटरूट की रायता बना रही हूँ। बीटरूट ग्रेट करने के बाद मैंने इसे अच्छी तरह से वॉश करके पानी में भिगो के रखा था। कर्ड में मैंने लिया है धनिया पत्ता, देन चाट मसाला, और अभी मैं स्क्वीज करके बीटरूट को दे रही हूँ। थोड़ा सा बीटरूट मैंने रख दिया है ऊपर से गार्निश करने के लिए। अभी बस सॉल्ट को मैंने ऐड किया है थोड़ा सा और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बस ये रेडी हो गया है। और इस बीच शायद बीटरूट भी सॉफ्ट हो गया है। हाँ, ये काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। तो मैंने इसमें फ्राई किया हुआ पीनट को ऐड कर लिया है। अभी 2 मिनट तक अच्छी तरह से भुनेंगे, बस ये रेडी हो जाएगा। तो 2 मिनट हो गया है और ये भी रेडी हो गया है। तो कढ़ाई में से मैं इसे निकाल रही हूँ। तो सब कुछ रेडी हो गया है। आप ये करते हैं प्लेटिंग और खाने की प्रिपरेशन। आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोग भी इन रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को अच्छा लगेगा। अभी हम करते हैं अपना लंच को एंजॉय, और उसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है देन डू कंसीडर टू सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड बी सेफ।